अक्सर प्रेम कहानियाँ सुनते हैं, फिर चाहे रोमियो जूलियट हो या हीर रांझा, चाहे सोनी महिवाल हो, लेकिन आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम कहानी। जी हाँ, 2000 साल पुरानी एक प्रेम कहानी है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये कहानी मूमल और महिंद्रा की है। दोनों की प्रेम कहानी सुनने से इतनी दिलचस्प लगती है जैसे हम किसी रोमांटिक फिल्म को देख रहे हो। तो इंतज़ार किस बात का। दोस्तों, आप देख रहे आदि अनंत सनातन और मैं हूं मिस्टर वैष्णव। तो सुनते हैं मूमल महिंद्रा और उनका प्रेम। दोस्तों, प्रेम कहानी सुनना लोग बहुत पसंद करते हैं। मूमल और महिंद्रा की प्रेम कहानी भी बहुत ही खूबसूरत है। मूमल जैसलमेर की प्राचीन राजधानी लोद्रवा की रहने वाली थी। वही महिंद्रा अमरकोट के रहने वाले थे जो आज पाकिस्तान में है। दोस्तों, धरातल की ये दूरी उन दोनों के प्यार के आगे फीकी पड़ जाती है। महिंद्रा मूमल से मिलने के लिए ऊंट पर बैठकर 100 कोस की यात्रा रोज करते थे। बदले में मूमल भी मेड़ी पर बैठकर, मेड़ी राजस्थान में छत को बोलते हैं, वहाँ एक झरोका बना हुआ होता है, उस झरोका में बैठकर अपने प्रेमी का इंतज़ार करती थी। जिस मेड़ी पर बैठकर मूमल महिंद्रा का इंतज़ार करती थी वो आज भी लोद्रवा में मौजूद है। किसी अप्सरा जैसी दिखती थी मूमल। दोस्तों, बताया जाता है कि मूमल किसी अप्सरा जैसी दिखती थी। उनकी सुंदरता का ये आलम कि ईरान इराक से लेकर पूरे सिंध तक उनकी खूबसूरती की बातें की जाती थी। इतनी खूबसूरत थी मूमल। लोकगीतों में भी किया जा चुका है बखान। राजस्थान में आज भी मूमल के गाने गाए जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं, उसमें उसके प्रेम का बखान होता है। मूमल और महिंद्रा की प्रेम कहानी का जिक्र लोकगीतों में भी किया जाता है। लोद्रवा के लोग और वहाँ जाने वाले पर्यटन आज भी मूमल और महिंद्रा की प्रेम कहानी के बारे में बातें करते हैं। दोनों पर बने एक गीत की पंक्ति कुछ इस तरह है। तुम्हारे बिना सोड़ राण ये धरती धुंधली, तेरी मूमल रानी है उदास, मूमल के बुलावे पर असल प्रियतम महेंद्र अब तो घर आओ। ऐसी कुछ पंक्तियाँ आज भी राजस्थान में गाई जाती है। दोस्तों, मूमल और महेंद्र सिंह की लव स्टोरी कुछ इस तरह है। एक दिन अमरकोट से महेंद्र सिंह ऊंट पे बैठ के शिकार के लिए जैसलमेर की तरह रेगिस्तान में निकलता है, खरगोश के मारने के चक्कर में। उसके साथ उसका एक दोस्त भी रहता है। दोनों दोस्त शिकार करने के लिए बहुत दूर तक निकल जाते हैं। इतने दूर तक रेगिस्तान में निकल जाते हैं कि वहाँ रात पड़ जाती है, अंधेरा छाने लगता है। क्योंकि रेगिस्तान था तो अंधेरे में अब वापस अमरकोट पहुंचना बहुत मुश्किल था। तो दोनों दोस्तों ने बात की कि क्यों नहीं हम रात यहीं बिताते हैं। लेकिन पेट में उनको भूख भी लगी थी। उनके
पास पीने का पानी और भोजन दोनों नहीं था। इसके लिए वो इधर उधर टीले पर चढ़कर नज़रें दौड़ाने लगे। तो देखते हैं कि एक दूर उनको एक महल दिखाई देता है उसी रेगिस्तान में। दोनों दोस्त खुश हो जाते हैं और वो उस महल की तरफ आगे बढ़ते हैं। महल के दरवाजे पे जाके जो संतरी खड़ा था उसको बताया गया कि मैं अमरकोट का महाराजा महेंद्र सिंह हूँ और ये मेरा मित्र है। हम रास्ता भटक गए हैं, इसके लिए हम आपके महल में रात गुजारना चाहते हैं और भोजन करना चाहते हैं। ये समाचार महल के अंदर जो रहने वाले थे उनको जाके दे दिया। महल किसका था ये आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों, महल उसी का था, मूमल का, जिसके किस्से ईरान, इराक, पाकिस्तान, जैसलमेर, राजस्थान में उसकी खूबसूरती के किस्से सुनाए जाते थे। इतनी खूबसूरत थी वो। तो वो मूमल का महल था। दोनों दोस्तों को अंदर लिया गया, भर पेट भोजन दिया और सोने के लिए उनको अच्छे बिस्तर दिए गए। दोस्तों, दोनों मित्र जब रात को सोने की तैयारी कर रहे तब एक दासी उनके पास आती है और उन्हें कहती है कि मूमल आप से मिलना चाहती है। आप दोनों बारी बारी से एक एक करके उनसे मिल सकते हैं। तो दोनों बारी बारी से आप एक एक करके मिल सकते हैं, दोनों साथ में नहीं। क्योंकि दोस्त उसका रिश्ते वाला ही था, चाचा कुछ ऐसा था। तो बोला आप मेरे से बड़े, पहले आप जाइए। जब वो दोस्त मिलने के लिए मूमल के महल में जाता है तो उसमें वो महल इस तरह का बताया कि उसमें 3 दरवाजे थे और उसमें शेर, बिच्छू, सांप। वो जब अंदर गया तो देख के डर गया। शेर बैठा है, सांप बिच्छू है। वो भाग के बाहर आ जाता है, बोलता मैं नहीं जाता हूँ। तब महेंद्र सिंह ने दासी से पूछा कि ये क्या राज है। जब दासी आनाकानी करने लगी तो उसने अपने गले में से चैन निकाल के सोने की उसको दे दी और वो लालच में आ गई। तो दासी ने रुपयों के लालच में वहाँ का भेद खोल दिया। दासी ने बताया महल में पहले दरवाजे पर 2 शेर दिखेंगे, वे आपकी तरफ मुंह फाड़े आते लगेंगे, मगर डरना मत, वे सब नकली है। दूसरे दरवाजे पर सांप बिच्छू मिलेंगे, वे भी रस्सी और धागों से बने हैं, वो भी नकली है, उनसे डरना मत। तीसरे दरवाजे के आगे गहरा पानी दिखेगा, मगर वह पत्थर का फर्श है, उस पर पानी जैसी कलाकारी की हुई है, जो ओरिजिनल पानी दिखता है। चौथे दरवाजे पर मूमल मिलेगी, उसके सामने एक पलंग रखा है, उस पलंग पर मत बैठना, वह कच्चे धागों से बना है, उसके नीचे आग का कुआं है। कई राजकुमार उस पलंग पर बैठे हैं और सब आग के कुएं में गिरकर जल गए। महेंद्र ने दासी से सारा भेद जान लिया। अब मूमल के महल में पहुंचना आसान था। महेंद्र ने सारे दरवाजे पार कर लिए। चौथे दरवाजे पर जब पहुंचा, सामने पलंग पर
मूमल बैठी थी। उसके सामने एक पलंग रखा था। पलंग के पास कुर्सी भी रखी थी। मूमल ने महेंद्र को देखा। वह बहुत खुश हुई। कोई तो बहादुर युवक है, वह जो तीनों दरवाजे पार करके मेरे पास आया है। दोस्तों, आगे पलंग पे मूमल बैठी थी, जिसे देखते ही महेंद्र ठिठक गया। मूमल ऐसे लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमकी हो। एड़ी तक लंबे बाल, मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हो। चंपे की डाल जैसी कलाइयाँ, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, ऐसी लग रही थी जैसे मद भरे प्याले हो। तपे हुए कुंदन जैसा बदन का रंग, वक्ष जैसे किसी सांचे में ढाले गए हो। पेट जैसे पीपल का पत्ता अंग अंग जैसे उफन रहा हो। मूमल का ये रूप देखकर महेंद्र के मुंह से अचानक निकल पड़ा, न किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी और न किसी राजा के रणवास में ऐसा रूप होगा। महेंद्र तो मूमल को ठगा देखता ही रह गया। उसकी नज़रें मूमल के चेहरे पर एकटक देखी जा रही थी। दूसरी ओर मूमल मन में कह रही थी कि क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर, और नयन तो ऐसा लगता है जैसे खंजर हो। दोनों की नज़रें आपस में ऐसे लड़ी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों एकटक देखे जा रहे थे एक दूसरे को। आखिर में मूमल ने अपनी नज़रें नीचे कर महेंद्र का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही नहीं चला। नहीं पता चला कि कब रात खत्म हो गई और कब सुबह हो गई। उधर हमीर जो उसका दोस्त था, महेंद्र के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए सोचकर उसे नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही उसने नाई के साथ संदेश भेजा और महेंद्र को बुलवाया और चलने को कहा। महेंद्र का मूमल को छोड़कर वापस चलने का मन नहीं हो रहा था। आखिर में चलते समय मूमल ने महेंद्र से अपना शादी का प्रस्ताव रखा। एक कहानी के अनुसार ऐसा आता है। तब महेंद्र कहता है कि मेरे पहले से 6 रानियां हैं, तो मैं विवाह तो नहीं कर सकता। तो मूमल थोड़ी उदास हो जाती है और महेंद्र से एक वादा लेती है कि आप एक वादा करो कि मुझे हर रोज़ मिलने के लिए आओगे। ऐसा वादा महेंद्र से ले लेती है और महेंद्र भी हामी भर देता है और दोनों वहाँ से चल दिए। अमीर गुजरात अपने वतन रवाना हुआ और महेंद्र अपने राज्य अमरकोट। मूमल से वापस आकर मिलने का वादा कर महेंद्र अमरकोट के लिए रवाना तो हो गया, पर पूरे रास्ते उसे मूमल के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। वह तो सिर्फ एक गुनगुनाता जा रहा था कि माड़े सी ये मूमल हाली ने अमराने देश, मेरी मान देश की मूमल आओ मेरे साथ अमरकोट। दोस्तों, महेंद्र सिंह अमरकोट पहुंच जाता है, लेकिन उसके दिमाग में तो सिर्फ मूमल ही घूम रही थी। वहाँ आके अपने दरबान ऊँट वाले से मिलता है
और ऊँट वाले को कहता है कि तुम्हारे पास ऐसा कोई ऊँट है तेज दौड़ने वाला जो एक रात ही जैसलमेर जाके वापस रातों रात वापस आ जाए। तो ऊँट वाले ने एक ऊँट की तरफ इशारा करके कहा कि महाराज, ये ऊँट मेरे पास सबसे तेज भागने वाला है, और उसको वो दे देता है। दोस्तों, रोज महेंद्र सिंह रात को ऊँट पे बैठकर मूमल से मिलने के लिए 80 किलोमीटर तक जाता है, 80 कोस तक, सॉरी, और मिल के रात वहाँ गुजार के सुबह बौ पड़ते ही वापस अपने महल में आके अपने कमरे में आके सो जाता है। ये कहानी कितने ही समय तक चलती रही, पर धीरे धीरे उनकी 6 रानियों को जब पता पड़ता है कि रोज़ महेंद्र सिंह रात को उठ के कहीं जाते और सुबह वापस आ जाते हैं, तो दोस्तों सब रानियां मिलकर सबसे छोटी रानी के पास गए, क्योंकि महेंद्र सबसे छोटी रानी को खूब प्यार करता था। छोटी रानी में भी हाँ में हाँ मिला कि हाँ, मैं भी कुछ समय से देख रही हूँ कि ये रात को उठ के कहीं जाते और सुबह वापस आके सो जाते हैं। गुप्तचरों से पता लगाया रानी ने, तब पता पड़ा कि ये लौपत्रोत गांव की मूमल से जैसलमेर में मिलने के लिए जाते हैं और सुबह रोज़ आ जाते हैं। तो दोस्तों, फिर सारी रानियां मिलके एक साजिश रचती है, और जो ऊँट पे बैठकर महेंद्र सिंह मूमल से मिलने को जाता था, उस ऊँट को जहर दे देते हैं। जब रात को वो ऊँट लेने के लिए जाता है तो ऊँट को मरा हुआ देखता है तो परेशान हो जाता है। वो ऊँट वाले को जगाता है और बोलता है, भाई और कोई तेज़ दौड़ने वाला ऊँट है जो रातों रात जैसलमेर जाके वापस आ जावे। तो ऊँट वाले ने एक ऊँटनी की तरफ इशारा किया कि राजा, ये जो ऊँटनी है ये भी उतनी ही तेज़ दौड़ती है, पर इसमें एक कमी है कि जब दौड़ लगावे तब इसको मारना मत, उसको लकड़ी से भी टच मत करना, हाथ से भी मत मारना, वरना ये भटक के दूसरे रास्ते पे ले जाएगी। अभी वो तो मूमल का दीवाना था, कहाँ उसको सुनाई दे रहा था। उसने फट से ऊँटनी की सवारी की और निकल चला अपनी दोस्त मूमल को मिलने के लिए। दोस्तों, ऊँटनी दौड़ रही थी। महेंद्र सिंह को लगा कि ये तेज़ नहीं दौड़ रही है, तो उन्होंने एक लकड़ी से, चाबुक से, अपना हाथ में जो चाबुक था उससे उसको मार देते। जैसे ही ऊँटनी को मारते हैं, वो ऊँटनी रास्ता छोड़ देती है और रेगिस्तान में भटक जाती है। महेंद्र सिंह हैरान हो जाता, पूरी रात रेगिस्तान में घूम रहा होता है। उधर क्या होता है कि मूमल अपने मेड़ी पर बैठी हुई महेंद्र सिंह का इंतज़ार करती है। वो बहुत उदास होती है, तो उसकी बहन सुमल उसको भाप जाती है कि मूमल आज परेशान है। तो उसके मन में विचार आता है और दोनों खेल खेलती है। जो उसकी बहन सुमल थी, उसने पुरुष का रूप धारण किया और आपस में मस्ती मजाक करने लगे और खेलने लगे। अब मूमल का वो मन बहलाने लगी। तो दोस्तों, खेलते खेलते वो दोनों एक ही कक्ष में पलंग पे सो जाती है। जो सुमल थी उसकी बहन, वो पुरुष वेश में ही उसके साथ में सो जाती है।
उधर महेंद्र सिंह कैसे भी भटक भटक के आखिर मूमल के महल तक आ जाता है। रास्ता तो जानता ही था और सब खुले हुआ ही मिलता था, तो वो सीधा मूमल के कक्ष में जाता है। दिए की रोशनी में वो देखता है कि मूमल के साथ में कोई पर पुरुष सोया हुआ है और दोनों बाहों में बाहें डाल के सोए हुए हैं। ये देखकर महेंद्र सिंह के पैरों से नीचे जमीन खिसक जाती है और उसके हाथ में जो चाबुक था वो गिर जाता है। अपने आप को ग्लानि होती है और वो वापस वहाँ से ऊँटनी पे बैठ के अमरकोट के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों, जब मूमल सुबह उठती है और दरवाजे के बाहर आती है तो देखते हैं कि महेंद्र सिंह का जो चाबुक है वो वहाँ पड़ा है। मूमल समझ जाती है कि महेंद्र सिंह रात को आया था और उसने कुछ ऐसा देखा, उसको वहम हो गया, इसके लिए वो वापस चला गया। जब बहुत दिनों तक महेंद्र सिंह नहीं आया तो उसने मंत्रियों और संतरियों को भेजकर बहुत बार उसको समाचार कहलवाए, लेकिन किसी का जवाब नहीं दिया। वो टस से मस नहीं हुआ। दोस्तों, मूमल तो महेंद्र सिंह के प्यार में दीवानी थी। वो अपनी कुछ सखियों को लेकर ऊँट पे बैठ के अमरकोट के लिए रवाना हो जाती है। अमरकोट के महल पे जाके मंत्री को कहती है कि राजा साहब को कहो कि आपसे मूमल मिलने के लिए आई है और मूमल आपसे मिलना चाहती है। जब ये मंत्री महेंद्र सिंह के पास जाके समाचार सुनाता है तो महेंद्र सिंह अपनी तबीयत का बहाना देकर बोलता है कि राजा साहब की तबीयत खराब है, आज आपसे नहीं मिल सकते। फिर क्या था दोस्तों, मूमल महेंद्र सिंह के महल में ही रात रुक जाती है कि जब महेंद्र सिंह की तबीयत ठीक होएगी तब उनसे मिलना अच्छा रहेगा। जब दूसरे दिन मंत्री को भेजती है तो यही बहाना वापस आता है। ऐसे करते करते उस महीनों वहीं रुक जाती है, लेकिन महेंद्र सिंह उनसे नहीं मिलता। तो इधर मूमल पागलों जैसी हालत उसकी हो जाती है, क्योंकि वो तो बहुत दिलो जान से उसको प्यार करती थी और उसके मन में जो वहम था महेंद्र सिंह के, उसको मिल के वो निकालना चाहती थी। तो उसने अपने दिमाग में एक तरकीब सोची। उसने कुछ कवियों को बुलाया जो गाथाएं गाते थे, जो लोकगीत गाते थे। उनको अपनी कहानी बताती है और बताती है कि आप इसको कविता के रूप में ढालो और राजा महेंद्र सिंह के सामने उस कविता का वखान करो। कवि समझ जाते हैं और उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से उस गाथा को लिखा और महेंद्र सिंह के सामने जाते हैं और उस गाथा को गायकी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जब महेंद्र सिंह को मूमल की असली बात पता पड़ती है तो वो ग्लानि से भर जाता है। वह तुरंत ही मूमल से मिलने चाहता है, लेकिन उसके दिमाग में एक फितूर आता है कि क्यों नहीं मूमल की परीक्षा ली जाए कि वो मुझे कितना प्यार करती है। तो दोस्तों, अपने मंत्री को मूमल के पास भेजते हैं और उनको कहलवाते हैं कि राज को महेंद्र सिंह जी को सांप ने डस लिया, इसलिए उनकी मौत हो गई। ये संदेशा लेकर मूमल के पास जब मंत्री जाता है और मूमल के पूछने पर बताता है कि रात को एक जहरीले नाग ने राजा साहब को डस लिया और वो वहीं उनका प्राण पंखेर उड़ गए। ये सुनते ही मूमल ज़मीन पे गच खा के गिर जाती है।
और महेंद्र सिंह के याद में उसके भी प्राण पखेरु उड़ जाते और वो भगवान को प्यारी हो जाती है। ये संदेशा जब महेंद्र सिंह को पता पड़ता है तो महेंद्र सिंह की भी वहाँ भागा भागा आता है और अपनी प्यारी मूमल को मरी हुई देख के वो भी अपने प्राण त्याग देते हैं। तो दोस्तों, ये थी मूमल और महेंद्र सिंह की प्रेम गाथा, जो आज भी राजस्थान में औरतें घरों में, बाहर त्योहारों में, बड़े बड़े त्योहारों में आज भी वहाँ मूमल की गाथाएँ गाई जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना, अभी तक आप अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। राधे राधे दोस्तों, जय जय सीताराम।